यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसकी तैयारियां अभी से हो रही हैं। जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां एक पर एक बड़े ऐलान करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि यदि यूपी में सपा की सरकार आएगी तो 16 अगस्त को भी छुट्टी होगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ ही 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी को याद करने के लिए सरकारी छुट्टी होगी। जरा सुनिए। जिन साथियों ने विचार रखे, मैं उन सब के विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं। जहां उन्होंने इस बात को कहा कि 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, बड़ी खुशी के साथ पूरे देश के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दी है। वहीं मैं अपने तमाम साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी, वहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी जयंती पे भी सरकार की छुट्टी होगी। न केवल छुट्टी होगी बल्कि उनके सम्मान में सरकार की तरफ से उत्सव और कार्यक्रम कराने का काम भी हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती पर आयोजित विशाल सम्मेलन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को एक एक वोट जोड़ना है। पीटीए में सभी लोगों को शामिल कर गुलदस्ता बनाया जाएगा। भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से देख रहे हैं। दिल्ली में भी कई वर्षों से भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा जो लोग बहुत ताकतवर दिखाई दे रहे थे उन्हें कम उम्र के नौजवानों और छात्रों ने झुका दिया। जो लोग रामराज लाने की बात करते थे उन्होंने अयोध्या में राम धन लूट लिया। प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लिया। आलू और मक्का पैदा करने वाले किसानों को कीमत नहीं मिली। कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और आसपास के जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने जिले गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। पूर्व सीएम ने कहा कि देश आजादी का जश्न मना रहा था और मुख्यमंत्री विभाजन का उत्सव मना रहे थे। भाजपा ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी तिरंगा नहीं लगाया। लोधी समाज एकजुट हो गया तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी लोधी समाज को सम्मान और स्थान देगी। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा का सफाया होना तय है। 2024 के परिणाम से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर पहुंच गया है। उन्होंने तंज कसा कि इस सरकार में पायलट वनस्पति लेकर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने में जातीय जनगणना कराकर सबको हक और सम्मान देंगे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती कार्यक्रम में सांसद आर के चौधरी, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा आदि मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना है जिससे बीजेपी को लाभ पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास दूसरा काम नहीं है। अखिलेश यादव की इस घोषणा पर भाजपा का रिएक्शन सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा प्रमुख के इस वादे को सिरे से खारिज करते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि ढपोर शंकी घोषणाओं से अब जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सपा को 10 साल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का शासनकाल सत्ता में रहने का अवसर मिला था। जब आपने अपने 10 साल के शासन में ये सब नहीं किया तो अब आपकी बातों की क्या गारंटी है। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के वादे करने के बजाय उन्हें जनता के सामने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।